सत्संग में यही सुनते कि भाई हमें खुद को ही सुधारना है, खुद को ही देखना है, खुद को ही बदलना है। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं वो दूसरे को बदलने में लगा है। तो सत्संग सिखाता है कि नहीं खुद को बदल। तो पति पत्नी साधक हो तो अच्छा। अच्छा, कईयों के घर में माताएं साधक है और दूसरा कोई साधक नहीं, उनको आश्रम में आना है तो कभी पति को बोलेगी, कभी बच्चे को बोलेगी, तो वो आएंगे तो सही, बाहर ही खड़े रहेंगे गेट के, तुम जाओ अंदर, हैं तुम जाओ अंदर, तुमने पाप किया, हमने थोड़ी ना पाप किया है, तुम अपने पाप धो, हम क्यों धोएंगे अपने पाप। अरे बुद्धू भैया, पापी वो नहीं जो आश्रम के अंदर आ रहे हैं, पापी तो तुम हो जो अंदर नहीं आ पा रहे हो। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। उन्हें डर लगता है। अच्छा तुमको चलो प्रसाद खा लो, ना 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 ठीक है प्रसाद ठीक है। क्यों? अरे शायद प्रसाद खा लिया हमने तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजायते प्रसन्न चेतसु यासु। उस भगवान में कहीं मन लग गया तो, सदगुरु से कहीं रंग लग गया तो, सदगुरु के रंग में लग गए तो, इनको लग गया, हमको भी लग गया तो फिर हमारी बुराई छूट जाएगी, तो बीड़ी छूट जाएगी, तो सिगरेट छूट जाएगी, तो तंबाकू छूट गई, तो शराब छूट गई, तो क्योंकि उनको पता है कईयों की छूटी है फिर हमारी भी छूट जाएगी। इसलिए अपनी बुराई नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए अंदर आने से डरते हैं। तो पापी व्यक्ति तो अंदर आ ही नहीं सकता। जिसके जीवन में पुण्य है, बिन पुण्य पुण्य मिले नहीं संता, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो एक पति सत्संग में कभी जाता ही नहीं था, तो पत्नी हमेशा कहते थे चलो सत्संग में जाया करो थोड़ा। तो एक दिन तो रात की नाइट शिफ्ट करके आया था, बोले कहाँ हो रहा सत्संग बता। तो पीछे ही पड़ी रहती, सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग आज तो मैं सत्संग में जाऊंगा, बता। तू तो नहीं गई, आज मैं ही जाता हूं। तो कहाँ है सत्संग? बोले आश्रम में। आश्रम कहाँ है अपना? मैनावती। बोले मैनावती रोड पे है बापूजी का आश्रम, रविवार सत्संग होता है, पूर्णिमा को भी होता है। अच्छा तो ठीक है मैं जा रहा हूं। जा रहे हो? बोले हाँ। सच में जा रहे हो? बोले हाँ। पत्नी थी बड़ी खुश, चलो मेरे नाम का भी मत्था टेक लेना, मैं किसी कारण से नहीं जा पा रही हूं आज, तुम जा रहे हो, जाओ जाओ जाओ। बहुत अच्छा। गुरुदेव को मन ही मन धन्यवाद दिया, भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान इनको सद्बुद्धि दवाई थोड़ी आज सत्संग में जाने के लिए, मन विचार तो बनाए कम से कम। पत्नी को बड़ा खुशी मिलती कि पति सन्मार्ग पे चले। तो धर्म पत्नी जो है आ गया और इतना एक्साइटेड था कि समय से पहले ही आ गया। सत्संग का समय 11 बजे था, वो 10 बजे ही आया। 10 बजे देखा तो यहाँ कुछ नहीं था, गेट पे खड़ा हो गया पहले तो आके। अब गेट पे था तो कोई आगता स्वागता के लिए ने कहा भाई आओ, आ गया अंदर। फिर यहाँ खड़ा हो गया आके, तो एक व्यक्ति ही एक ही बैठा था पंडाल में पूरे, तो उसके पास खड़ा हो गया आके। तो उसने कहा भाई खाए खड़े हो, बैठ जाओ। तो बैठ गया। अब वो तो थका हुआ था, तो जो बैठा था पहले से ही वो थोड़ा पानी वानी पीने गया, तो उसकी चटाई पे चादर पे लेट गया तो गहरी नींद में चला गया। अब गहरी उसने देखा बेचारा थका हुआ है, सोया तो सोने दो। धीरे धीरे संगत आई, सत्संग शुरू हुआ। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फेरे 12 मास। तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला, एक अंग तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग तो ऐसा अमृत है कि वो स्वर्ग की अमृत से भी ऊंचा अमृत है। स्वर्ग का अमृत पीने से तो क्या होता है, चिर आयु प्राप्त होती है। और स्वर्ग में रहने वाले देवता भी चिरायु को प्राप्त है, लेकिन उनको चिर आनंद प्राप्त नहीं है। लेकिन एक सत्संगी है जो भले चिर आयु ना दे, लेकिन चिरानंद की प्राप्ति करा देता है। चिर आनंद माने जो अखूट आनंद है वो सत्संग से प्राप्त होता है। तो सत्संग चला 2-2.5 घंटा। सत्संग के बाद सब आरती हुई, सब चले गए भंडारा खा के। अभी अपनी नींद पूरी करके उठा तो फिर देखा तो दृश्य वही था जो आया था तब देखा था। उन्होंने कहा भाई सत्संग नहीं हुआ? बोले सत्संग हो गया भाई साहब, सत्संग होके लोग चले भी गए। चले गए? अच्छा तो आप क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए, तुम जिस चादर पे लेटे वो हमारी है, वो छोड़ो तो फिर हम जाएं।
अच्छा अच्छा अच्छा, माफ करना, ये लीजिए आपकी चादर। हम थोड़ा थके हुए थे, कल जरा नाइट शिफ्ट करके आए ना, इसलिए सो गए थे, तो आंख लग गई थी, आपने उठाया भी नहीं। अब हमने कहा हम कहाँ उठाएं तुमको, सोए तो सोए रहो फिर क्या, क्योंकि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है सो पाता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। सुख नींद की अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत गई फिर पछताए होत क्या। आयुष रूपी खेत को जो है चिड़िया चुग, काल रूपी चिड़िया चुग जाएगी, फिर सिर धुनी 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 पछता वही, काल ही कर वही, मिथ्या दोष लगा वही। तो भैया अब हम क्या करें तुम क्या करोगे, अब तुम जाओ। जाए, बोले जाओ। तो घर गया तो पत्नी ने बड़ी इंतजार में थी, आ गए आ गए, प्रसाद लाए हो। हाँ प्रसाद तो लाए हैं। सत्संग सुनाए हो, बोले हाँ सुनाए। कहा सुने हो, कहा सुने, अब सुनते तो बताते, कुछ सुने ही नहीं तो क्या बताएं। सिर खुजलाने लगे, बोले और कहा सुने हम, देखो ज्यादा तो नहीं सुने, सार सार सुन के आए हैं, तो सार सार ही बता दो क्या सुने। बोले और तो कुछ ज्यादा नहीं सुने, 3 चीजें सुनी है। बोले क्या। पहली चीज हमने ये सुनी कि आओ, दूसरी चीज हमने सुनी बैठो, तीसरी चीज हमने सुनी जाओ। पत्नी ने कहा ये कोई सत्संग है, आओ बैठो और जाओ, ये भी कोई सत्संग है। पर पत्नी समझ गई कि ये सत्संग नहीं सुन के आए भाई साहब, ये तो कुछ और ही सुन के आ गए। लेकिन पत्नी भी रही होगी बापूजी की शादी का। उन्होंने कहा हाँ सचमुच में ये सार सार ही सुन के आए हो तुम, तुम्हें पता है इसका अर्थ क्या है। नहीं अर्थ तो मुझे नहीं पता, बस आओ बैठो जाओ बस इतना ही पता है। बोले आओ माने अब रोज जो है ना धो करके पूजा के मंदिर में आओ और कमर सीधी करके बैठ जाओ, और बैठ जाने के बाद जो है खूब गहरा श्वास लो। हरि ओम। हरि ओम। आती हुई श्वास को देखो, जाती हुई श्वास को देखो। आती हुई श्वास क्या बोले, जाती हुई श्वास क्या बोले। आती हुई श्वास सो बोले, जाती हुई श्वास हम बोले। दोनों मिल करके सोहम आनंदो हम। ऐसा करके पत्नी ने उसकी जो है युक्ति बता दी और पति को बिठा दिया। तो बस बोलता वो, और इस आओ बैठो जाओ कोई मंत्र बना दिया और बड़े प्यार से जपता था। कैसे, आओ जाने अनजाने उसी ओमकार में चला जाता। दूसरा, बैठो तो इस भांति से करोगे तो तुम उसी परमात्मा में चले जाओगे, उस आनंद स्वभाव में चले जाओगे। और फिर कहोगे प्रभु ही प्रभु है, आनंद आनंद। गुरु ही गुरु है। ताली नहीं, कमर सीधी। आनंद मेरे गुरु हैं। आनंद आनंद। मेरे प्रभु हैं। आनंद आनंद। मैं कुछ भी नहीं हूँ। आनंद आनंद। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का। आनंद आनंद। सब कुछ प्रभु से। आनंद
गुरु ने बुलाया, आनंद आनंद अपने पास बुलाया। आनंद आनंद हरि नाम जपाया, आनंद आनंद कोई मेरा नहीं है। आनंद आनंद कुछ नहीं चाहिए, आनंद आनंद ये तन भी समर्पित। आनंद आनंद ये मन भी समर्पित। आनंद आनंद यह श्वास समर्पित। आनंद आनंद परिवार प्रभु का, आनंद आनंद घर द्वार प्रभु का। आनंद आनंद अधिकार उसी का, आनंद आनंद इस भाव से उसका ध्यान लग गया। युक्ति जोड़ दी, वृत्ति को मोड़ दी। अब ये जप करते करते उसको आनंद आने लगा। एक दिन जपा, दूसरे दिन जपा, और जब भी मौका मिल जाता तो शुरू हो जाता क्या, आओ। दूसरा और तीसरा, माने यही उसका मंत्र हो गया। और बैठता, ना धो के कमर सीधी करके श्वासोश्वास को देखता और ये जपता। रस आने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन रात को क्या हुआ, जब करते करते सो गया। 2:30 बजे 2 बजे लाइट चली गई। लाइट चली गई तो पंखा बंद हो गया। गर्मी के दिन, मई जून का महीना था। पंखा बंद हुआ तो भाई साहब की नींद खुल गई। अब नींद खुल गई तो भी नए नए भजन में जुड़े थे, तो बस जिस व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती रह के उसकी याद आती, तो फिर बैठ गया माला लेकर के। पत्नी सो रही थी, ना सोने दो, माला लेके बैठ गया और जपना शुरू कर दिया। क्या बोला, आओ बैठो। बैठो तो ऐसे उधर बोलते हैं, लेकिन इधर जो है ना कानपुर में, बैठो। और तीसरा, जाओ। तो बड़े प्यार से जप रहा था। आधी ही माला हुई थी कि रात के अंधेरे में दुबक के चोर ने घर में प्रवेश किया, और जैसे ही दहलीज पर उसने कदम रखा, मंत्र का पहला अक्षर उच्चारण हुआ, आओ, तो वो एकदम रुक गया और सोचने लगा कि अंधेरा है और रात का अंधेरे में भी इसकी आंखें बंद है, और बंद आंखों से ही जो मुझे देख सकता है, ये तो कोई पहुंचे हुए महात्मा है। कोटि कोटि प्रणाम, मैं गलत जगह पे आ गया। ये तो कोई साधु महात्मा लगते हैं जो रात के अंधेरे में भी मुझे पहचान लिए, और पहचाने ही नहीं, मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। ये मन में विचार ही चल रहा था कि दूसरा शब्द मंत्र का उच्चारण कर दिया उसने, बैठो। अब बैठो करके तो फट से बैठ तो गया, लेकिन मन में ये ख्याल आने लगा कि जब ये बंद आंखों से आने के लिए कह सकते हैं और बैठने के लिए कह सकते, तो इनको ये भी पता है कि मैं पीछे कहाँ कहाँ से क्या माल लेके आया हूँ। और कहीं इनकी आंख खुल गई तो इन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, तो आओ बैठो, फिर उसके बाद तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। हैं, पुलिस को बुला लिया। तो ये सोच ही रहा था, और सोच के भला इसी में है कि इनकी आंख खुले उससे पहले यहाँ से फटाफट भाग जाओ। तो उसने जो कुछ सामान लाया था सारा रख दिया, और रखते ही इसके मुंह से निकला, जाओ। अब वो तो चला गया, लाइट आ गई, पत्नी की भी आंख खुली, तो ये तो बैठ के जप कर रहा था, आंखें बंदी थी, आओ बैठो जाओ। पत्नी ने उठी तो उसने देखा कि इतने सारे पैसे और गहने ये कहाँ से आए। पति को कहा, स्वामी ये कहाँ से आए। तो स्वामी ने भी आंख खोल के देखी, बोले बात तो सच्ची है, ये आए तो कहाँ से आए, पर मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आए, और इतनी रात को कहाँ से आएगा, और कौन लाएगा और कौन देगा। ये हो ना हो, ये जो मैं मंत्र जप रहा हूँ ये उसी का प्रभाव है। लेकिन ताजुब की बात तो यह है कि तू इतने वर्षों से जप रही है, तुझे तो कोई सिद्धि प्राप्त हुई नहीं,
मैं 2.5 दिन के अंदर सिद्ध हो गया और सिद्धि प्राप्त हो गई, इतना सारा माल भी आ गया। तो ये हंसी और विनोदी वार्ता थी। अब समझने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति भले ही पत्नी के कहने से धक्के से ही आया था। कहाँ आया था? कि सत्संग वाली जगह पर आया था, गुरुद्वार पर आया था, सत्संग में आया था। भले सत्संग नहीं सुन पाया था, सत्संग वाली जगह पे कुछ समय व्यतीत करके गया। और जो किसी ने आओ बैठो जाओ आगता स्वागता के 2 शब्द कहे थे, उसी को मंत्र समझ के जपने लगा। झूठ मूठ के शब्द थे ये, सचमुच के शब्द तो नहीं थे, मंत्र के शब्द नहीं थे। मंत्र कोई शब्द होते भी नहीं है, मंत्र तो मंत्र होते हैं, ये तो शब्द थे, आओ बैठो जाओ। पर शब्द को मंत्र समझ करके जप रहा था, आओ बैठो जाओ। तो सचमुच के सत्संग में आके झूठ मूठ के जप से सचमुच का चोर जो है वो आता है और कुछ ना कुछ दे के भाग जाता है, हैं? तो जो सचमुच के सत्संग में आते हैं और सचमुच श्रद्धा भक्ति और भावना से गुरुद्वार पे सत्संग सुनते हैं, गुरुदेव की अमृत वाणी को सुनते हैं और जो गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का जप करते हैं, तो जब झूठ मूठ के मंत्र से सचमुच का चोर भाग सकता है, तो सचमुच के मंत्र से भीतर जो छुपे हुए चोर हैं 5, वो भी तो भाग सकते हैं। ये सत्संग की बलिहारी है। जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। नाम जपत मंगल दिशा दसहूं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत त्रिपुरारी। तो ऐसे गुरुदेव से हम सबको दीक्षा मिली है। तो ये सत्संग की महिमा इतनी है, इसलिए तो कहा तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरि तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग, सियावर रामचंद्र की जय।